आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी हेतु मावली विधानसभा के डबोक मंडल में आज बुधवार को हनुमान मंदिर प्रांगण में मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह राव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव संयोजक दिनेश कावड़िया, देहात जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह आसोलिया, मावली विधानसभा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल, मावली विधानसभा प्रभारी रोशनलाल सुतार के साथ ही डबोक मंडल के तीनों मंडल महामंत्री व समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मावली विधानसभा से विधायक प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा से प्रदेशाध्यक्ष सीपी को मावली विधानसभा से 1,25,000 वोटों से जीत दर्ज करवाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। साथ ही बताया कि वर्तमान प्रत्याशी व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की बदौलत ही बागोलिया बांध में उदयसागर से पानी लाने की डीपीआर संभव हुई है। पालीवाल ने बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव में मात्र वो 1500 वोट से पराजित हुए, उसके बावजूद भी बागोलिया बांध में पानी लाने के लिए डीपीआर बनवाने में कामयाब हुए। अगर जीत दर्ज करते तो ये कार्य हो सकता है, वह नहीं कर पाते क्योंकि जो भी मावली विधानसभा से विधायक बना है वह यह कार्य नहीं करवा पाया और अब सभी विधायक नदारद है। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा के चुनाव संयोजक दिनेश कावड़िया ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 चुनाव में किसी कारणवश जो भाजपा कार्यकर्ता रूठ गए हैं उन्हें मनाएं और उनके साथ मिलकर सीपी जोशी को विजयी बनावें। साथ ही बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ बैठना चाहते हैं और मोदी सरकार को देशहित में वोट देना चाहते हैं, इसलिए आप उनके साथ चाय पिएं, खाना खाएं और साथ लेवें, जिससे वो आपके साथ मोदी सरकार को पुनः बनाने में सहयोग करें। अपने अपने बूथ पर जाकर लाभार्थियों को मोदी सरकार में लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाएं और लोकसभा चित्तौड़गढ़ से पुनः सीपी जोशी को विजय दिलवाएं। और क्या कहा चुनाव संयोजक दिनेश कावड़िया ने पदाधिकारियों से, आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। और जो कृष्ण गोपाल जी ने लक्ष्य लिया, वो लक्ष्य क्या है? 1,25,000 का लक्ष्य। पिछले बार भी हम लोग करीब 98,000 से जीते थे। तो 1,25,000 बोलना तो बहुत आसान है। पिछली बार भी हम आपके साथ में बैठे थे, मीटिंगें की थी, उस समय प्रभारी में था और मेरे को सीपी साहब ने बोला कि लोकसभा में मेरे साथ में काम करो। मैंने कहा जहां आप लगाओगे, मेरे को बूथ पे लगाओगे तो बूथ पे भी काम करूंगा, मेरे को काम करने में कोई शर्म नहीं है, जहां आप बोलोगे वहां लगाऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि आप यहाँ पे 67 बूथ है, करीब 68 बूथ, 68 बूथ। इस 68 बूथ का पूरा मूल्यांकन करें। सबसे पहला काम बूथ मूल्यांकन। हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, हमें हवा में काम नहीं करना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। उस बूथ का मूल्यांकन करें। सारे बूथ अध्यक्ष मेरे भाई बैठे हुए हैं। कम 2019 में इस बूथ से कितने से जीते हैं, और अगर 2019 में हमने अगर 100 वोटों से जीते हैं तो इस बार कितने वोटों से जीतना है? नहीं, 470 से जीतना पड़ेगा, क्योंकि 100 से तो ऑलरेडी जीते हुए हम, तो हमें 470 वोटों से जीतना पड़ेगा। अब उस जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस जीतने के लिए 3 काम आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहला आपका लाभार्थी वाला जो आपको विषय समझा चुके हैं। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आपके साथ में बैठने को तैयार हैं। पर्टिकुलर 2019 के चुनाव में भी हमने ये किया था और 2024 के चुनाव में भी आपके साथ में बैठने में, आपके साथ में वोट डालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे वोट डालने को तैयार, वो तैयार है। पर मनवार तो अपने को करनी पड़ेगी ना। अगर हमने मनवार नहीं की तो वो बोलेगा यार हमारे को तो मनवार ही नहीं की, तो मैं क्यों आऊं? तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि उसको पास में बिठाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, घर पे ले जाके खाना खिलाओ और उस बड़े कार्यकर्ता को तोड़ो ताकि 100 वोट डायरेक्ट सीधा। दूसरा आपको काम करना पड़ेगा कि जो विगत चुनावों में कुछ कारणवश से वो कार्यकर्ता हमसे थोड़ा छिटका, उस कार्यकर्ता को भी समझाना पड़ेगा कि यार ठीक है, बहकाव में आके चला गया, वापस आ जा, हम तेरे साथ में, हम दोनों कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ते हैं। वो भूल चूक छोड़ दो।
और उसको साथ में बिठाकर और राष्ट्र के लिए वोट मांगो। वो बात, पीछे की बात छोड़ो, आगे बढ़े और आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र के नाम पे वोट मांगना है। उस कार्यकर्ता को भी आपके साथ में बिठाना पड़ेगा। और तीसरा काम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो करना है, 90% वोटिंग करानी पड़ेगी, जैसे वार्ड पंच के चुनाव में हम लोग कराते हैं। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? हाथ खड़े करके आप तैयार हैं? तो 90% वोटिंग जैसे अपन वार्ड पंच में करते हैं ना, वार्ड पंच में करते हैं ना, वैसे अपने को वार्ड पंच के टाइप से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जो गोपाल जी ने बोला है, वो लक्ष्य आपका 100% सत्यता के साथ में जमीन पे और मतदान के बाद में रिजल्ट आ जाए। तो मैंने कितने काम बताया आपको। सबसे पहले क्या करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी है, जो बड़ा कार्यकर्ता है, बड़ा जो 100 वोट रखता है, उसको बिठाओ और घर पे खाना खिलाओ, उसको बिठाओ और खाना खिलाओ। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो थोड़ा भटका हुआ कार्यकर्ता विधानसभा में है, उसको वापस लाओ। और तीसरा क्या करना है, 90% वोटिंग करानी। पिछली बार 78% वोटिंग हुई थी मेरे भाई, 78.4% वोटिंग हुई थी। लक्ष्य लिया था 80%, वोटिंग हुई 78%, 78.4। वो लक्ष्य भी आप लोगों ने लिया था पिछली बार में। अगर हम 90% वोटिंग कराते हैं तो गणित के आधार पर हम लोग 1,32,000 वोटर से जीत जाते हैं। अगर आप 90%, क्योंकि मोदी जी को वोट देने को तैयार है। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज किसके नाम पे वोट मांगने जाएगा? बताइए आप। कुछ है, कुछ बोलने का है? क्या बोलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता? अरे क्या बोलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता? कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है। उसके बाद में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हर बूथ पर आप लोग कोई ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं, कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, कहीं हवाबाजी करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने बूथ को संभालिए, अपने बूथ को मजबूत करिए और गणित लगाइए कि हम पहले 100 से जीते तो 370 मतलब 470 से कैसे जीत सकते। अगर आपने ये लक्ष्य ले लिया तो जो लक्ष्य हम समर्पित करना चाहते हैं माननीय सांसद महोदय के जीत में, हमारी जो एक यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में मावली विधानसभा की जो आहुति है, वो सबसे बड़ी आहुति जो है, सबसे बड़ा यज्ञ की आहुति है, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बल पे ही मिल पाएगा। भाइयों, राम मंदिर हमारा आराध्य देव 500 साल तक टेंट पे बैठे। आप सब लोगों को विदित है, आप कार्यकर्ता, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, पर मन के भाव जो है ना, वो रुकते नहीं। 500 साल तक टेंट पे बैठे हमारा आराध्य देव, उनको 10 साल के अंदर अंदर मंदिर बना दिया और मंदिर में विराजमान करा दिया। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? हम पैदा हुए एक कलंक के रूप में पैदा हुए थे कि हमारा भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे का जो ऊपर का जो हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर, वो एक तरह से बाग कटा हुआ था हमारा। हम अपने आप को कलंकित महसूस करते थे। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, गर्व के साथ में, कि पूरा नक्शा जो है वो हमारा है। गर्व के साथ में कहते हैं ना कि आज गर्व के साथ में कि पूरा नक्शा हमारा है। और अब तो आने वाला जो समय है वो अखंड भारत का होता जा रहा है। अखंड भारत, जिस समय वो भारत था, वो भारत की संरचना हमारी अग्रणी टीम, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये बड़े बड़े लोग, ये थिंक टैंक, वो सोच रहे हैं कि अखंड भारत वापस कैसे आ जाए। भारत सोने की चिड़िया था, वो कैसे हो जाए। भारत विश्व गुरु था,
वो कैसे वापस हमारा सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वापस आए। मित्रों, ये दिन कितने बचे हैं? होली के दिन 2-3 निकाल दीजिए आप, तो दिन सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 दिन बचे हैं। 20 दिन। मित्रों, इस 20 दिन में आपको अपनी श्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। आपको पूरा बूथ लेवल पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पूरे बूथ पे आपको मुस्तैद होना पड़ेगा और 90% वोटिंग आपको करानी पड़ेगी। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आपसे कि 90% वोटिंग जब तक नहीं हो तब तक घर में अपने को खाना तक नहीं खाना उस दिन। क्या मोदी जी नवरात्र में 9 दिन तक पानी के ऊपर रहते हैं? क्या मोदी जी के लिए हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? क्या नहीं मरेंगे। उनके लिए हमें इतनी परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है कि 90% वोटिंग जब तक ना हो तब तक मैं सिर्फ पानी के सहारे रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या ये प्रतिष्ठा हम ले सकते हैं यहाँ पे? अगर ये प्रतिष्ठा हमने ले ली और 90% वोटिंग अगर हमने करवा दी तो हमारा जो सांसद है वो आने वाले समय में उनका भविष्य जो है बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है। आप सब लोग जानते हैं कि उनका भविष्य कितना उज्जवल है और वो उज्जवल भविष्य जो है वो हमारी विधानसभा में जरूर काम करेगा और अभी तक जितना किया है उससे कहीं अधिक हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। मैं इसी बात को विराम देते हुए आप सब लोग पधारे, आपने मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करना चाहूंगा।